सत साहिब, मैं चांदनी दासी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हूँ और आज मैं पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ और श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, इन चारों में देखेंगे कि हमारे जो है सदग्रंथ क्या कहते हैं। जो मुसलमान भाई है वो कहते हैं कि हमारा कुरान शरीफ जो है वो जो है नाजिल किया हुआ है, वो आसमानी किताब है। इसमें जो है कि कुछ भी मतलब जो है ये सब परमात्मा के, वो खुदा के जो है परवरदिगार अल्लाह अकबर के, जो सारे कायनात के मालिक है, उनकी जो है उनकी बानियाँ, ये कभी झूठ नहीं है और ये सत्य हैं। ये भी बात सत्य है कि कभी भी कोई सदग्रंथ झूठे नहीं होते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदू के सदग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का ये चारों का छोटा रूप है श्रीमद् भगवत गीता। तो हिंदू धर्म वाले जो हैं श्रीमद् भगवत गीता को मानते हैं और इनमें कहे हुए सारे बातों को भी मानते हैं और सच मानते हैं। ये भी जायज़ है कि ये सत्य है, क्योंकि इसको जो है कहते हैं कि इसको स्वयं परमात्मा ने ही जो है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया है। और बाइबल में और कुरान शरीफ में दोनों का ज्ञान तो एक ही है। जैसे 50%, 65% तो बाइबल का और कुरान का ज्ञान, बाइबल से ही कुरान का ज्ञान मिलता है। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो है सिख धर्म के, वो तो जो है कबीरपंथी जो है उनसे मिलता, जो गुरु नानक साहिब जो थे उनका भी जो ग्रंथ है इन चारों वेदों से मिलता है। जैसे कौन वेद, ये चारों ग्रंथ से पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ और श्रीमद् भगवत गीता, इन चारों वेदों से मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब है। तो इन सब का मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। ऐसा है कि मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ और मैं पढ़ने भी जा रही हूँ, पर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी इसको, क्योंकि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसीलिए अपने सदगुरुदेव संत रामपाल जी भगवान का सहयोग से, उनके मार्गदर्शन के सहायता से मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगी और आप सबके भी समीप रखूंगी, वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप भी इस वीडियो को देखें और सही में सब सदग्रंथों के बारे में जाने कि हर सदग्रंथ में क्या लिखा है, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो खुदा और वो भगवान के बारे में क्या लिखा है, ये कैसे, कहाँ से, कब कहानी शुरू हुआ। इसकी ये सब चारों वेदों को पढ़ने के लिए, मतलब ये चारों पवित्र जो हैं, पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ, श्रीमद् भगवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब, और भी है ग्रंथ, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सूक्ष्म वेद, और ये 18 शास्त्र और 88 बोध और पुराण, सबका इसमें ज्ञान है, मिक्स ज्ञान है। ये सब ज्ञान, ये ज्ञान गंगा है। आप देख रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, ये फ्री में बंटवाए जाते हैं और आप लोग इस पुस्तक को हल्के में लेते हैं। ये पुस्तक हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि ये पुस्तक वो पूर्ण परमात्मा का पुस्तक है, जिसमें बाइबल में कहा गया है कि वो खुदा आएगा और तुम उस खुदा को इंतजार करो। वो खुदा आएगा और तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाएगा और तुम खोलना। वास्तव में ये दरवाज़ा खटखटाना यही पुस्तक है। ये जो पुस्तक दरवाज़ा खटखटा के दिया जाता है, यही परमात्मा का दरवाज़ा खटखटाना है। आप जब ये पुस्तक आएगा तो आप समझिए कि स्वयं परमात्मा जो है आपके दरवाजे पर आए हैं और जो है आपको शरण में लेने के लिए, आपके सारे दुखों को हरने के लिए, आपको मोक्ष और सदा मोक्ष की प्राप्ति करवाने के लिए। तो इस पुस्तक को आप ले और पढ़े भी, इनकार न करें, यूं लेके फेंका नहीं करिए पुस्तक को। क्योंकि मैंने ही भी इसी पुस्तक के द्वारा, अपने संत रामपाल जी भगवान के द्वारा, मैंने इस सारे सदग्रंथों की पढ़ने की रुचि बनी मुझ में कि मैं इस किताब को मैंने पढ़ा, तब मैंने सारे सदग्रंथों की पढ़ने के बारे में रुचि मिली। क्योंकि इसमें जो है
जो ज्ञान गंगा पुस्तक है और जीने की राह, ये दोनों एक ही है, नाम दो दो है। इसमें आपको जैसे कि आपको इसमें लिखा मिलेगा कि श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय में, जैसे 18 अध्याय हैं, उनके बीच में जैसे उनके बीच में कौन क्या लिखा हुआ है। 17 अध्याय के 3 श्लोक में क्या ये चीज़ क्या लिखा है, श्री कृष्ण जी इसके बारे में किस चीज़ को समझाना चाहते हैं, ये यहाँ पर लिखा है। और फिर यहाँ पे जो है कुरान शरीफ के बारे में बताएगा कि कुरान शरीफ के जो है 52 से 61 में वो अल्लाह अकबर के बारे में और वो बाखबर के बारे में लिखा हुआ है। और बाइबल में जो है बाइबल में इतना पृष्ठ पर, इतना पेज नंबर पर जो है कि उस परमात्मा का दोबारा आने के बारे में जो है उस जो है कह के गए थे। और ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु नानक जी हैं, जो उन्होंने कहा था कि परमात्मा जो है कलयुग के 550 वर्ष पूर्व हो जाने के पश्चात परमात्मा जो है फिर आएंगे और वो अपना ज्ञान प्रचार करेंगे। ये मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो सदगुरु के बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो आप इस पुस्तक को ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा और आप भी सब पुस्तक लाके और अपने सदग्रंथों को खोल के देखिएगा। देखिए, वीडियो भले लम्बा हो सकता है पर कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। हम जब भी कुछ भी करते हैं, हम कोई दवाई खाते हैं तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और उनके दिए हुए दवाई खाते हैं। पर अब ऐसा नहीं है। अब हम जाते हैं तो हम पढ़े लिखे हो गए हैं, हम जाते हैं तो पहले डॉक्टर का भी डिग्री देखते हैं कि डॉक्टर क्या क्या के कहाँ से क्या किया है, कहाँ से वो पढ़ाई किया है और फिर क्या मेडिसिन दे रहा है, इस मेडिसिन में कौन सा केमिकल है, कितना डोज है, कितना पावर है। क्योंकि हम आज शिक्षित हैं, आज हम खुद भी जान सकते हैं कि डॉक्टर हमें कौन सी दवा दे रहा है और वो दवा से हमारी रोग ठीक होगी कि नहीं होगी। तो अब हम जो है कोई भी पास्टर बता दिया, कोई भी काजी बता दिया, कोई भी पंडित बता दिया, कोई भी सिख धर्म के गुरु जो होते हैं कोई भी गुरु बता दिया और डायरेक्ट हम जो है उसको भक्ति करते हैं, हमें कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि कहते हैं कि जब भक्ति करोगे और आपके पास धन की कमी हो, सुख शांति की कमी हो और रोग हो आपके पास, तो यानी कि आप सही भक्ति नहीं कर रहे हो और सही भक्ति नहीं कर रहे हो, सही डॉक्टर से नहीं दिखा रहे हो। वो जो डॉक्टर है वो आपको सही जांच नहीं कर रहा है, यानी कि गुरु के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अब तो ये कलयुग आया है, यहाँ पर आपको जो है हर ग्रंथ का आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती हर भाषा में जो है आपको ट्रांसलेट मिल जाएगा और आपको जो है अपना जो है स्मार्ट मोबाइल से भी हर तरह का जो आप जानकारी फट करके निकाल दें। यूँ अंधे की तरह भक्ति नहीं करना चाहिए, हमें प्रमाण के साथ भक्ति करना चाहिए और प्रमाण के लिए ज्ञान गंगा है। ये ज्ञान गंगा तो मानिए कि ये सचमुच गंगा ही है, इसके बारे में जितना कहें उतना ही कम है। आप एक बार इसको जब भी लीजिएगा, किसी से भी ये पुस्तक आप मांग सकते हैं, फ्री भी मिलता है, यहाँ दुकान पे बतवाया जाता है, हर जगह बतवाया जाता है इस पुस्तक को। आप इस पुस्तक को पढ़िएगा, इन्हीं कहते कि पुस्तक पर जो भी लिखा उसको अमल करिए। पर हाँ, इस पुस्तक पर जो लिखा है कि श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय में 2 श्लोक में जो है ये कहा है, ऐसे कहा है श्री कृष्ण जी ने, ऐसे कहा है, तो ये बात सच है कि नहीं है। एक बार हिंदू धर्म वाले जरूर श्रीमद् भगवत गीता को लाइएगा और पढ़ के जो है देखिएगा। वैसा ही बाइबल वाले को जो सिख धर्म के हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के जो हैं उनका पुस्तक हैं और ईसाई धर्म के हैं, मुसलमान धर्म, सबको मुझे मैं विनती करती हूँ कि आप सब कृपया इस ज्ञान गंगा बुक को ले और इसका जो है इसे पढ़ें और इसमें बताए हुए अध्याय, श्लोक और पृष्ठ नंबर को आप अपने किताब से लेके और जांच के देखें। और मैं इस पुस्तक पे आगे ये सब पुस्तक को पढ़ूंगी
और ऐसा होता है, बहुतों के पास होता है कि टाइम नहीं होता है किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए, और तो उन सब के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी हर एक पुस्तक पर अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से। और मैं इसी पुस्तक का सहारा लेके सारे पुस्तक के अंदर पढ़ूंगी, ये सारे ग्रंथ को मैं खोलूंगी। मैं नया नया वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे मैं आगे परमात्मा के आशीर्वाद से, सदगुरुदेव के आशीर्वाद से जो प्रेरणा करेंगे परमात्मा, मैं आगे इस पर बहुत सारे वीडियो बनाऊंगी। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे हौसला मिले। आप सबकी मर्जी क्या है, आप सबकी मर्जी के बारे में पता चले, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। सच साहेब, मैं आपका लाइक, कमेंट और शेयर का इंतज़ार करूंगी, तब आगे वीडियो बनाऊंगी। सच साहेब।